तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं और उनका जो आउटडोर नहीं चलता उसके कितने कारण होते हैं। अगर आप एक नए टेक्नीशियन हो और जब आउटडोर नहीं चलता तो आपको ये लगता है कि मुझे इसमें क्या क्या चेक करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो आज अगर आप कहीं पे भी इस तरह की एसी चेक करने जा रहे हो जिसका आउटडोर नहीं चल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा क्रम बाय क्रम की आपको सबसे पहले कहाँ पे चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है। और A to Z आप इस वीडियो में पूरा सीख जाओगे कि अगर आउटडोर नहीं चल रहा होता है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है। तो देखो, जब भी आउटडोर नहीं चल रहा होगा तो ये तो कन्फर्म है कि उसका इंडोर लगातार चल रहा होगा, ठीक है, या कुछ देर चल रहा होगा, शायद बता रहा हूँ। तो जो आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले हमें क्या है, AC का कवर खोलना है, इंडोर का। एसी के इंडोर का कवर खोलेंगे और जो आउटडोर के लिए सप्लाई जा रही है वहां पे हम एसी वोल्टेज किलोमीटर से चेक करेंगे। क्या, एसी का ग्रिल कवर खोलेंगे और एसी का जो कनेक्टर है जहां पे आउटडोर की सप्लाई जा रही है, इंडोर में जो कनेक्टर लगा हुआ है वहां से आउटडोर की सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले वहां पे सप्लाई चेक करेंगे कि अगर वहां से सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। अब देखो, जा रही है तो अच्छा है, अगर नहीं जा रही है तो हम एसी का पूरा एसी खोलेंगे और पीसीबी बाहर निकालेंगे और फिर एसी को चलाएंगे। तो पीसीबी के न्यूट्रल पॉइंट पे, पीसीबी के न्यूट्रल पॉइंट पे और रिले के आउटपुट पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई आ रही होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर हमारी इस बीच में रिले खराब है। रिले का खराब होने का मतलब फिर हमें पीसीबी लेके ही जानी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पे, एक तो न्यूट्रल पॉइंट पे और एक रिले के आउटपुट पे। यहाँ से अगर सप्लाई नहीं निकल रही है, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, टाइमर भी खत्म हो गया लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं आ रही, तो इस बीच में हमारी पीसीबी की रिले खराब है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, सबसे पहले हमें रिले चेक करना है, ठीक है। अगर सप्लाई यहाँ पे आ रही है और ये पीसीबी आउटडोर के लिए सप्लाई निकाल रही है बराबर, ठीक है, तो अब हमें जो करना है वो करना है, अब हमें जाना आउटडोर पे। आउटडोर का जो कनेक्टर है जहाँ पे सप्लाई न्यूट्रल लाइन और जो अर्थ का तार है वहाँ पे जाकर देखेंगे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है और सप्लाई नीचे से जा रही है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सप्लाई नीचे से जा रही है और ऊपर तक नहीं आ रही है तो इसका मतलब है बीच में सप्लाई कहीं पे ब्रेक हो रही है, या तो कोई तार शॉर्ट है या कोई तार खुल गया है या तार कोई जल गया है, ठीक है। नीचे से सप्लाई जा रही है और ऊपर तक नहीं आ पा रही है तो हमारा बीच में से कहीं से तार शॉर्ट है, हमें वो तार शॉर्ट करना पड़ेगा। अब तार सही है और नीचे से भी सप्लाई जा रही है फिर भी हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है जो आउटडोर का कनेक्टर है वहाँ पे कुछ चीज़ जली हुई तो नहीं है। तार को टाइट करके खींच के देखेंगे कि वो तार लूज बूझ तो नहीं, कहीं से जंग या कार्बन तो नहीं आई हुई है। इसके बाद अगर ये सब कुछ ठीक है तो आउटडोर का जो कैपेसिटर है, इस बीच में जो कंबाइंड कैपेसिटर होने चाहिए, कंबाइंड कैपेसिटर है जहाँ से फैन का भी और कंप्रेसर का भी स्टार्टिंग पॉइंट एक में ही है, कहीं वो तो खराब नहीं हो गया है। अगर वो खराब हो गया है, लेकिन देखो वो खराब होगा ना तो एक एसी में एम्पेयर लेगा आउटडोर, 100% बता रहा हूँ, 99% तो चांस है कि अगर कैपेसिटर खराब है तो फैन का तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और इस तरह की आवाज़ करेगा और एम्पेयर लेगा, समझ में आई। तो इस बीच में हमारा कैपेसिटर भी खराब हो सकता है या फिर आउटडोर में कोई तार जले हुए हो सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर में कोई और फॉल्ट नहीं होगा, समझ रहे। सबसे पहले पीसीबी की रिले, एसी की रिले, पीसीबी चेक करेंगे, पीसीबी की जो रिले है वहां से सप्लाई नहीं निकलती है, पहला फॉल्ट वो होगा। दूसरा होगा जो तार जा रहा है आउटडोर के लिए वो तार कहीं से ब्रेक हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है या जल सकता है। तीसरा, जो आउटडोर में कनेक्टर वो खराब हो सकता है। चौथा, जो कैपेसिटर है वो भी खराब हो सकता है। लेकिन जब कैपेसिटर खराब होगा तो एसी का जो कंप्रेसर है ना वो लोड लेगा, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ऊपर तक सप्लाई जा रही है। अगर लोड ले रहा है ना तो नीचे से कोई दिक्कत नहीं, ये भी चेक कर लेना, ठीक है। और आउटडोर में कोई तार जले हुए चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको आज सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है, ठीक है।